जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस इतनी ज़्यादा बेशुमार गर्मी का सामना करते हुए मैं आप वीडियो बना रहा हूँ और आप उतने ही सामना करते हुए इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो आइए मैं अपने समय का वक्त का ज़ाया न करते हुए वीडियो को आगे लेके बढ़ूँ, वीडियो को आगे लेके चलूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि एक सबसे अहम और मुख्य खबर आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वाकई में शेख अपने टाइम की बहुत हसीना थी यार। नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लट्टू हुआ करते थे। तो शेख हसीना अब तो बेचारी पूरी हो चुकी हैं, फिर भी कोई बात नहीं, स्मार्टनेस बनी हुई है। खूबसूरती नहीं है तो स्मार्टनेस बनी हुई है। खैर, अपने टाइम का स्मार्टनेस। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे खबर है और सबसे बुरी खबर है, गलत खबर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया कि बांग्लादेश और म्यांमार दो देश हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। तो बांग्लादेश और म्यांमार तोड़ करके नई ईसाई देश बनाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है। हालांकि देश किसी और का है, दो लोगों का देश है, एक बांग्लादेश एक है और एक आपका म्यांमार है। और म्यांमार आज का म्यांमार है, कल का बर्मा था। तो इन दोनों देशों को ऐसी क्या राजनीति चलाई जा रही है इंटरनेशनल स्तर पर, जो इसे तोड़ करके एक नया देश बनाने की साजिश चल रही है। यह बातें शेख हसीना से कहा गया था। एक व्यक्ति आया था जो गोरा व्यक्ति था, उन्होंने अपने भाषण में कहा, अपने शब्दों में बताया कि गोरा व्यक्ति आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मुझे कहा कि आप यदि चुनाव लड़ना चाह रही हैं और स्वतंत्र रूप से यदि चुनाव लड़ना चाह रही हैं तो आप बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के खाड़ी में एयरबस बनाने दिया जाए हमें, और एयरबस बन जाएगा और एक नया राष्ट्र बन जाएगा ईसाई वाला, ईसाई देश का, तो आप स्वतंत्र रह पाएंगी। ये बात कब की बातें हैं? यह 7 जनवरी 2024 को चुनाव था बांग्लादेश में और ये चुनाव के समय में बातें कही गई थी। हालांकि चुनाव तो जीत गई और 5वीं बार लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। तो शेख हसीना किस इस बयान से लेकर के बहुत बड़ी ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह बातें फैल रही है, तेज़ी से खबरों में है कि ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन सा ऐसा देश है जो बांग्लादेश और म्यांमार देश को तोड़ना चाहता है। इस पे हम लोग बातें करें। तो आइए हम एक बात बताएं आपको कि रही आपका शेख हसीना, दुनिया में काफ़ी ये चर्चा में न्यूज़ रही है। इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम सारी चर्चाएँ करेंगे। आइए चलिए, आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया कि शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार 5वीं बार पीएम बनी। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ और शेख हसीना आवाम लीग पार्टी के से संबंध रखती हैं, जो इसी पार्टी से जीतती हैं। ये उनकी पार्टी है। क्या नाम पार्टी का है? तो आवाम लीग पार्टी। हालांकि इसे कहा जाता है, अगर कहा जाए आम भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो जनता लीग पार्टी है, जनता लीग पार्टी है। समझ में आ रहा है होगा मेरी बात। तो इस प्रकार यहाँ से शेख हसीना का राजनीतिक शुरुआत है, राजनीतिक कार्य है। लेकिन हम लोग अभी ये बातें ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी क्या है, आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका हमारा प्यारा सा भारत, ये हमारा प्यारा सा भारत। ये रही हमको, हमने इनको उठा करके यहाँ रख दिया शेख हसीना को, और ये भारत है। और ये रहा मित्र आपका बांग्लादेश, ये रहा आपका बांग्लादेश है, ये रहा हमारा देश। क्या है? तो कहेंगे कि हमारा बांग्लादेश है, ठीक है ना। ये हमारा बांग्लादेश है, आप देख पा रहे हो कि हमारा बांग्लादेश है। और यही बांग्लादेश के जस्ट बगल में ये है आपका म्यांमार। क्या है? आपको म्यांमार है। और इसकी राजधानी आप तो जानते हैं कि नैपिटाव है। इसकी राजधानी क्या आपका है? नैपिटाव है, म्यांमार की राजधानी है। और इसी म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर के एक छोटा सा राज्य बनाने की साजिश चल रही है। क्या चल रही है? तो छोटा सा राज्य को मिला करके एक यहाँ पे साजिश चल रही है कि यहाँ पे एक अलग देश बन जाए। और कैसा देश? ईसाइयों का देश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लोग ईसाई हैं, जो देश ईसाई से संबंध रखता है, वही लोग तो चाहेंगे।
तो अभी मैं बता पाऊंगा कि वो कौन देश है, अभी थोड़ा सा रुकिए। तो ये चीज़ें है, लेकिन अभी ये कहा गया है कि हमको ये बांग्लादेश और ये इस बीच के एरिया को आप लोग सभी लोग जानते हैं किसे हम लोग कहते हैं, बंगाल की खाड़ी है। और ये चाहता है कि यहाँ पे कहीं पर भी एयरबस बने, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आ करके अपना स्थान बनाएं और यहाँ से इस क्षेत्रों में राजनीतिक करें। यहाँ से इस क्षेत्रों में क्या करें, राजनीतिक करें, चाहे वह परमाणु राजनीतिक हो, चाहे वह राजनीतिक है, चाहे वो आपका धार्मिक राजनीतिक हो, किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक शुरू करने की सबसे बड़ी यहाँ पर इनकी मंशा है। तो ये बातें कौन थी, इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग राजनीति देखेंगे तो यह अमेरिका के अलावा किसी का काम ही नहीं है, अमेरिका का काम है। और क्योंकि इसने कई बार दस्तक भी दे चुका है। दरअसल यह बातें हैं कि लोगों ने यह भी बताया इंटरनेशनल स्तर पर कि बांग्लादेश एक ऐसा जो लगातार एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता जा रहा है, और लगातार बनने का एक ही बात यह है कि वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र देश राजतंत्रों में बदल न जाए। इस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि घुसपैठ किया जा रहा है। ये रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो देख पा रहे होंगे, लेकिन ये बातें कहेंगे कि रीजन है और सबसे जो बाहुल्य देश है किसको आगे खड़ा किया जा रहा है, क्या अमेरिका किसको आगे खड़ा कर रहा है। तो एक छोटा सा देख है तोमार देश, हालांकि इसका नाम है तोमार-लेस्ट है, तोमार-लेस्ट देश है। आइए हम लोग ये पता करते हैं कि दुनिया में तोमार-लेस्ट देश कहाँ पर है और इसे अमेरिका शरण दे रहा है और इसके आधार पे काम करवा रहा है। तो दुनिया में देखें कि तोमार-लेस्ट देश कहाँ पड़ता है। आइए देखा जाए मैप के माध्यम से, तो हम एक पार्क देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ये जो हमारा इलाका है, यह दोस्त हमारा जो इलाका है कौन सा है, भारत का इलाका है। और आप देखेंगे भारत की पूर्वी क्षेत्र पे जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, भारत की पूर्वी क्षेत्र पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये इलाका जो आपका इंडोनेशिया का इलाका है। किसका इलाका है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो ये जकार्ता है। और ये इसी जकार्ता के अगर आप देखेंगे या इंडोनेशिया के थोड़ा सा देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र, क्या नाम है, थोड़ा सा दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है तोमर लेस कंट्री का नाम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप देखें कि इसके दक्षिणी साइड में, इस देश के दक्षिण साइड में आप देखें कि यहाँ पे एक देश दिखाई आपको दे रहा होगा। इस देश का नाम क्या, जिसे कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है। यही आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके दक्षिण साइड में है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की बात अगर किया तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और ये रहा आपका देश। कौन है, तो कहेंगे कि तोमर-लेस्ट है। अब तोमर-लेस्ट की थोड़ी सी राजनीतिक पहलू को यदि हम लोग देखें, राजनीतिक है, तो आप देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये देश है, तो जो ये तोमर देश है कभी पुर्तगालियों का गुलाम हुआ करता था। जो तोमर देश है वो कभी पुर्तगालियों का गुलाम था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और पुर्तगालियों ने इसको 1975 में आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। तो आज़ाद तो किया, छोड़ तो दिया, लेकिन कुछ समय के बाद इंडोनेशिया ने क्या किया कि इंडोनेशिया ने इस पे कब्जा बना लिया। और जब इन्होंने अपना कब्जा बना लिया तो कुछ काम करता रहा। हालांकि इंडोनेशिया ने सन 1999 में यहाँ तक कि अपना 27वां राज्य भी घोषित कर दिया था कि हमारा 27वां राज्य है, चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे विद्रोह हुआ और इन्हें स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया गया। यहाँ की जनता, यहाँ के आवाम ने किया। तो यहाँ पर जब विद्रोह कर दिया गया तो वहाँ से उसको हटना पड़ा और इन्होंने क्या कर दिया कि जन संग्रह करवाया। और जन संग्रह कराने के बाद क्या है कि सन 2002 में इस, ठीक है ना, तोमर-लेस्ट देश को क्या है, लेस्ट देश नाम दिया गया। हालांकि इसका पहले नाम था ये तोमर-ईस्ट था, यानी कि तोमर उत्तरी था। और यही चीज़ें जो है कि इसका बाद में नाम दिया गया, तोमर-लेस्ट देश का नाम रखा गया, उसका लेस्ट नाम रख दिया गया। तो आज ये स्वतंत्र रूप से, और ये सबसे स्वतंत्र ठीक है, लेकिन यह ईसाई धर्म का बाहुल्य क्षेत्र है। क्या है, ईसाई देश का बाहुल्य क्षेत्र है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम लोग सर, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि तोमर कंट्री के बारे में है, ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ और बातें देखा जाए, जो लिखित बातें हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो तोमर-लेस्ट है, तोमर-ईस्ट पुर्तगाल का उपनिवेश था। 1975 में पुर्तगाल ने तोमर-ईस्ट को आज़ाद किया। कुछ वर्ष बाद इंडोनेशिया ने तोमर को अपने कब्जे में रखा था और अपना 27वां राज्य भी घोषित कर दिया और ईस्ट आज़ाद किया। तोमर-ईस्ट में स्वतंत्रता संग्राम हुआ।
1999 में इंडोनेशिया ने जनमत संग्रह करवाया और फिर क्या कर दिया, इसे आज़ाद कर दिया। तो सन 2002 में तोमर ईस्ट इंडिया का नाम बदलकर तोमर लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तोमर लेस कर दिया गया। और यही तोमर जो लेस है ये क्या करता है, ईसाई का बाहुल्य क्षेत्र है और यही चाहता है, इसी के कहने पर ये लोग यहाँ पर जाएंगे। और ये किसके अंडर में काम करने लगा है, तो भाई साहब हमारे अमेरिका यूएसए के अंदर में काम करने लगा है। तो ये इस प्रकार की एक छोटी सी आपकी वीडियो रही। लाइक हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।